सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं। बॉम्ब ब्लास्ट में बेगुनाहों की पकड़ धकड़ पर मेडल के न्यौछावर करने का जो पूरा एक प्रोसेस है, इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। कि तंत्र में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और कोर्टों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ये लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट में जो पकड़े गए थे, अगर ये लोग नहीं थे बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल, तो फिर कौन था? उन पुलिस अफसरों के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई जब तक नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी उनके ऊपर तरफ नहीं लगेगी, उस वक्त तक ये रुकेगा नहीं। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स और इवन रिटायर्ड जजेस ये कह रहे हैं कि हमारा तो फला आइडियोलॉजी से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। ऐसे बच्चों को जो मासूम हैं, जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, उनको आगे पढ़कर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन का काम। अगर आपके पास कोई ह्यूमन फेस है, वो कोई आपके पास मार्मिकता है, तो वो कम से कम उसका मुजाहरा कीजिए ना साहब। दुनिया को दिखाइए कि आप अनवाइज्ड हैं। कि पिछले दिनों या पिछले महीनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें 10, 11, 12 साल बल्कि 20 साल बाद कई मुकदमों के फैसले आए हैं जिसमें निर्दोष साबित हुए हैं। जिसमें जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी शहबाज भी हैं, जिनको 12 साल बाद 12 साल 6 महीने के बाद बरी किया गया है। तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद फैसला आना, फिर निर्दोष साबित होना, 1 दशक 2 दशक तक लोगों का संघर्ष करना, समाज में हर तरीके का उसका सामना करना, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली भारत पिछले 2 दशकों से एक ऐसा मुल्क बन गया है जहाँ पर धर्म के नाम पर सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। ये जो अभी नौजवान 20-20 साल की मुशक्क़तों के बाद कोर्ट से बरी हुए हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, गोल्डन पीरियड जो लाइफ का होता है, नौजवानी और जवानी का, उन्होंने कैद की मुशक्क़तों में गुजारे हैं और समाज में घृणा का पात्र बने हैं। डिस्क्रिमिनेशन का पूरा जो एक प्रतिक्रिया होती है उसके वो शिकार हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ का जो तंत्र है, वो तंत्र में मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक फोबिया जो है वो ग्रस्त कर चुका है। मुसलमान होना एक गुनाह के तौर के ऊपर अब जो तंत्र का एक हिस्सा है, तंत्र के जो कुछ जिम्मेदार हैं, वो ये बावर कराने की कोशिश करते रहते हैं। मैं इस मुल्क की अदालतों को सलाम पेश करता हूँ कि देर से सही, लेकिन ये कि वो इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखकर इन नौजवानों को बरी कर रही हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है जो इन सब बातों से निकल के आता है, वो उसकी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं। पुलिस तंत्र के कुछ अफसरान मेडल हासिल करने के लिए और कुछ अपनी जो उनका आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है उसकी वजह से मुसलमान नौजवानों को पकड़ पकड़ के ऐसे जुर्म में वो बंद करते हैं और ऐसे कवानीन लगाकर बंद करते हैं जिसकी ज़मात लेना भी जो है
वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये फेक एनकाउंटर्स हों या बॉम्ब ब्लास्ट में बेगुनाहों की पकड़ धकड़ पर मेडल के न्यौछावर करने का जो पूरा एक प्रोसेस है, इसको फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। तो बहुत जल्दी जो है ये जो तंत्र 22 तंत्र की पॉलिसीज़ हैं और जो पूरा कानून को मिसयूज़ करने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे रोक लग सकती है। ये पूरी घटना संयोग मात्र है या फिर किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? मैंने आपसे कहा ना कि तंत्र में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। तो जब वो बदनाम करना चाहते हैं और मेडल हासिल करने की उनमें होड़ है, लालच भी है और साजिश भी है, और साजिश दोनों तरह की है, नफ़रत की साजिश भी है और मेडल हासिल करने का एक ललक भी है। तो ये साजिश जो है, इस साजिश को जब भी रोक लग सकती है जब, दूसरी बात ये कि ये सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और कोर्टों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ये लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट में जो पकड़े गए थे, अगर ये लोग नहीं थे बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल, तो फिर कौन था? पुलिस के सो ये सवाल करना चाहिए। और जिन पुलिस अफसरों ने इन बच्चों को फंसाया था, उन पुलिस अफसरों के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई जब तक नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी उनके ऊपर तरफ नहीं लगेगी, उस वक्त तक ये रुकेगा नहीं। इससे हो क्या रहा है? दिस होल फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन विद द बाइट माइंडसेट इज ब्रिंगिंग बैड नेम टू द पुलिस फोर्स। और पूरी दुनिया में हमारा माहौल उड़ रहा है। पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, भारतीय पुलिस के जो एक बाइस उनका जो एटीट्यूड है उस पर, और जो उनका विलिफिकेशन कैंपेन है उसके ऊपर, और जो उनका धार्मिक जो ध्रुवीकरण है मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसके ऊपर, और जो उनकी फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन पूरी जो एक क्रोनोलॉजी है उसके ऊपर आज लोग सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ ये पुलिस प्रशासन को आप दोषी करार देते हैं या फिर दक्षिणपंथी रुझान रखने वाली राजनीतिक पार्टियों को, आप दक्षिण मीडिया को, दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियों के अनुयायी तो हैं ये लोग जो पुलिस में घुस गए हैं। Most of the police officers who have infiltrated in the police force are from the right-wing politics and political affiliations. ये तो हमें देखना है ना। आपने देखा कि किस तरह अब खुल के रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स और इवन रिटायर्ड जजेस ये कह रहे हैं कि हमारा तो फला आइडियोलॉजी से बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो जो ये लोग जो ये खुल के कह रहे हैं, उन्होंने जो काम किया होगा सर्विस के दरमियान और जो जजमेंट दी होंगी वो कितनी ख़तरनाक रही होंगी। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने ये कहा, आई वेलकम इट, आई थैंक दी ऑनरेबल कोर्ट्स, लेकिन इससे आगे क्या? ऐसे मामलों में कोर्ट से हमारा परम निवेदन यही है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब ऐसे मामलों में पुलिस की नाकामी साबित हो जाए, तो जिन लोगों ने बच्चों को, लड़कों को, मजलूमों को फंसाया, किसी से भी समुदाय से हो, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। आप देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आतंकवाद में जो पकड़े जाते हैं माओवाद के नाम के ऊपर, उनको कोर्ट छोड़ती है। तो माओवाद के नाम पे पकड़े जाने वाले लोग हों या मुसलमान टेररिज्म के नाम पे पकड़े जाने वाले लोग हों, उनको सबको अगर वो बरी करती है तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म सरकार को बनाना चाहिए, और अगर सरकार नहीं बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए
अगर दोनों नहीं कर रही हैं तो क्या मुस्लिम एक बॉडी के प्रमुख होने के नाते क्या आप कोई रणनीति रखते हैं कि इसे लेकर के आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुस्लिम युवा खास करके एक विक्टिम मेंटेलिटी डेवलप हो रही है, तो क्या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ या पॉजिटिव क्या हम देंगे मुस्लिम? देखिए, इस मसले पर जमात उलमा काम कर रही है। जमात उलमा ने जो मेरी मालूमात हैं, जमात उलमा ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर रखी है और मुशावरत हमेशा कहती रही है, सरकार से डिमांड करती रही है कि जो बच्चे छूट रहे हैं उनको, जो मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां जेलों के पीछे गुजारी हैं बिला किसी वजह के और कसूरवार बनाए गए हैं, उनकी पूरी फैमिली एक ट्रॉमा से गुजरी है। वो बच्चे खुद ट्रॉमा से गुजरे हैं। जो 17, 16, 18 साल के गए थे, अब वो उनके बाल पक गए हैं, वो 20 साल के बाद निकल के आते हैं, तो ज़िंदगी तो उनकी ख़त्म हो गई ना। जो उनको अपने आप को इस्टेब्लिश करने की ज़िंदगी थी, जो समाज को देने का उनका जो एक ललक थी और सर्व करने की ज़िंदगी थी, वो जो अपने आप को एक अच्छा शायरी बनाने के साबित करने की ज़िंदगी थी, वो सब तो आपने ख़त्म कर दी। तो मेरा सवाल लॉ मिनिस्टर से सीधा सीधा है कि जब बटला एनकाउंटर पर एक निचली अदालत एक फ़ैसला सुनाती है, तो एक निचली अदालत के फ़ैसले पर टिप्पणी करने के लिए मिनिस्टर पार्टी का प्रवक्ता बनकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जबकि आपको मालूम है कि गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पे जब लोगों को निचली अदालत ने दोषी करार दिया था तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। तो एक निचली अदालत के फैसले को अगर भारत का लॉ मिनिस्टर जो है चोला बदल कर, जो उनकी आदत है, कभी वो काला चोला पहनते हैं, कभी गेरुआ चोला पहनते हैं, कभी संविधान का चोला पहन लेते हैं मिनिस्टर बनने के बाद, तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो वो इस बात पे क्यों चुप हैं कि जो बच्चे 20-20 साल के बाद बेगुनाह साबित हुए हैं, उनके लिए अगर उनके दिल में ज़रा भी मार्मिक हृदय है, ज़रा भी मार्मिक हृदय है और वो ज़रा भी वो अनबाइज्ड हैं, ज़रा भी अनबाइज्ड है और वो मुस्लिम फोबिया से ग्रस्त नहीं है, तो उनको ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो मासूम हैं, जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, उनको आगे पढ़कर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें इन बच्चों के रिहैबिलिटेशन का काम हो सके। क्या वजह है कि जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे थे उनको जेलों में डाल दिया आपने, उनके कैरियर को ख़त्म कर दिया। नाउ व्हेन दे हैव गॉट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट्स, क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए? क्या ये मुमकिन नहीं है कि उनको कंपनसेट किया जाए, उनको कुछ माली इमदाद दी जाए? कुछ ना किया जाए, कम से कम इतना तो कर ही दीजिए कि जो उन्होंने 20 साल तक स्ट्रगल किया है, जो उनके ख़ानदानों ने पैसा खर्च किया है, उस पैसे को ही वापस लौटवा दीजिए। जो लोगों ने अपनी जायदादें बेच के जो है वकीलों को पैसे दिए हैं केस लड़ने के लिए, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, वो तो ला नहीं सकता, कोई भी नहीं। कंपेंसेशन जो है वो नेमुल बदल नहीं है उस लॉस का, लेकिन उससे आपका एक ह्यूमन जो फेस है, अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास कोई ह्यूमन फेस है और कोई आपके पास मार्मिकता है, तो वो कम से कम उसका मुजाहरा कीजिए ना साहब, दुनिया को दिखाइए कि आप अनबाइज्ड हैं। इन डिमांड्स को लेकर भी जाया जा सकता है उनके पास, जिससे उनके अगर सामने ये बात नहीं है। आज सरकार और ख़ासकर रविशंकर प्रसाद जिस तरह के कानून सोशल मीडिया के बना रहे हैं,
आपका इंटरव्यू क्या सरकार के पास नहीं जाएगा? सबसे पहले जाएगा, सबसे पहले जाएगा। तो मैं आप ही के माध्यम से, बहुत मॉनिटर कर रहे हैं वो, आप ही के माध्यम से ही सरकार से अपील करता हूं कि अगर ज़रा भी उनमें मार्मिकता है तो ज़रा इस मसले को देखें और इस इल्ज़ाम को धो डालें कि वो बाइज्ड है। बस मेरा यही कहना है।